अपने आसपास एक नजर दौड़ाइए। आपके हाथ में पानी की बोतल हो सकती है, मेज पर चिप्स का पैकेट, बाथरूम में टूथब्रश, जेब में मोबाइल कवर या फिर घर में रखी कोई प्लास्टिक की कुर्सी। जी हाँ, आज प्लास्टिक हमारी जिंदगी का ऐसा हिस्सा बन चुका है जिसके बिना आधुनिक जीवन की कल्पना करना मुश्किल है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये प्लास्टिक बनती कैसी है और क्यों दुनिया भर के वैज्ञानिक इसे आने वाले समय का सबसे बड़ा पर्यावरणीय खतरा मान रहे हैं? दरअसल प्लास्टिक की कहानी शुरू होती है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से। वही पेट्रोलियम जिससे आपकी कार चलती है और वही गैस जिससे आपके घर का चूल्हा जलता है। रिफाइनरी में इस तेल को अत्यधिक तापमान पर गर्म किया जाता है। इसके बाद एक रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसे क्रैकिंग कहा जाता है। इस प्रक्रिया में बड़े बड़े हाइड्रोकार्बन अणुओं को तोड़कर छोटे अणुओं में बदला जाता है। इन्हीं छोटे अणुओं में से एक है एथिलीन। जब लाखों करोड़ों एथिलीन अणु आपस में जुड़ते हैं तो एक लंबी श्रृंखला बनती है जिसे पॉलीमर कहा जाता है। इस प्रक्रिया को पॉलीमराइजेशन कहते हैं। इसके बाद तैयार होती है प्लास्टिक की छोटी छोटी गुटिकाएं जिन्हें पैलेट्स कहा जाता है। इन्हें पिघलाकर अलग अलग मशीनों और सांचों में डाला जाता है और फिर तैयार होती है बोतल के ढक्कन, पानी की बोतल, पाइप, प्लास्टिक के बैग और रोजमर्रा की अनगिनत चीजें। यही वजह है कि आज प्लास्टिक हर उद्योग की पहली पसंद बन गई है। ये सस्ती है, हल्की है, मजबूत है और लंबे समय तक खराब नहीं होती। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में हर साल लगभग 40 करोड़ टन प्लास्टिक का उत्पादन होता है। भारत भी इस दौड़ में तेजी से आगे बढ़ रहा है और हर साल करोड़ों टन प्लास्टिक का उत्पादन कर रहा है। लेकिन समस्या यहीं से शुरू होती है। जिस टिकाऊपन को हम प्लास्टिक की सबसे बड़ी खूबी समझते हैं, वही इसकी सबसे बड़ी खामी भी है। प्लास्टिक प्रकृति में आसानी से नष्ट नहीं होता। एक साधारण पानी की बोतल जिसे हम कुछ मिनटों में इस्तेमाल कर कूड़ेदान में फेंक देते हैं, उसे पूरी तरह खत्म होने में 450 से 100 साल तक लग सकते हैं। उसे पूरी तरह खत्म होने में 1000 साल तक लग सकते हैं। जरा सोचिए, 15 मिनट का इस्तेमाल और 1000 साल तक पर्यावरण पर बोझ। यही प्लास्टिक जब खुले में फेंका जाता है तो नदियों में पहुंचता है, समुद्र में बहती है और धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर माइक्रोप्लास्टिक बन जाता है। ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि आंखों से दिखाई भी नहीं देते, लेकिन वैज्ञानिकों ने इन्हें समुद्र के पानी, मिट्टी, बारिश के पानी, खाने के नमक और यहाँ तक कि इंसान के खून में भी खोज निकाला है। यानी अब प्लास्टिक सिर्फ हमारे आसपास नहीं बल्कि हमारे शरीर के भी अंदर पहुंच चुका है। हर साल लाखों टन प्लास्टिक समुद्र में पहुंचता है। हजारों समुद्री जीव इसे भोजन समझकर निगल जाते हैं। कई पक्षी और जानवर प्लास्टिक में फंसकर अपनी जान गंवा देते हैं। धरती पर फैलता ये अदृश्य जहर धीरे धीरे पूरे पर्यावरण तंत्र को प्रभावित कर रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या इस संकट का कोई समाधान है? विशेषज्ञ 3 आसान उपाय बताते हैं: रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। रिड्यूस यानी प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना, रीयूज यानी एक ही वस्तु का बार बार उपयोग करना और रिसाइकल यानी इस्तेमाल के बाद प्लास्टिक को सही तरीके से पुनर्चक्रित करना। जब कोई प्लास्टिक बोतल सही डस्टबिन तक पहुंचती है तो उसे रिसाइकलिंग प्लांट में भेजा जाता है। वहां उसे साफ किया जाता है, क्रश किया जाता है और पिघलाकर नए उत्पाद बनाए जाते हैं। इनसे टी शर्ट, कालीन, फाइबर और नई बोतलें तक तैयार होती है। लेकिन दुखद सच्चाई ये है कि दुनिया में बनने वाली कुल प्लास्टिक का केवल लगभग 9% ही रिसाइकल हो पाता है। बाकी या तो लैंडफिल में जमा हो जाता है या नदियों और समुद्र में पहुंचकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। इसी चुनौती से निपटने के लिए वैज्ञानिक और उद्योग जगत अब बायोप्लास्टिक जैसे विकल्पों पर काम कर रहे हैं। ये उत्पाद मक्के के स्टार्च, गन्ने के रेशे, बांस और केले के पत्तों जैसे प्राकृतिक स्रोतों से बनाए जाते हैं। इन्हें कंपोस्टेबल सामग्री भी कहा जाता है। इनकी खासियत ये है कि ये कुछ हफ्तों या महीनों में मिट्टी में मिल जाते हैं और माइक्रोप्लास्टिक नहीं छोड़ते। हालांकि ये अभी पूरी समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन सही दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम जरूर है। और अब बात एक ऐसी खोज की जिसने वैज्ञानिकों को भी चौंका दिया है। कल्पना कीजिए, जिस प्लास्टिक को खत्म होने में 1000 साल लगते हैं, उसे कोई जीव खाकर खत्म कर दे। साल 2016 में जापान के वैज्ञानिकों ने एक ऐसे बैक्टीरिया की खोज की है जिसका नाम है हाइड्रोनेला साइक्लेंसिस। ये बैक्टीरिया पेट प्लास्टिक यानी पानी की बोतलों में इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक को अपना भोजन बनाता है।
इसके भीतर मौजूद विशेष एंजाइम प्लास्टिक की लंबी श्रृंखलाओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देता है। फिर बैक्टीरिया उन्हें खाकर पानी और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है। ये खोज उम्मीद की एक नई किरण जरूर है, लेकिन फिलहाल इसकी गति बहुत धीमी है। एक प्लास्टिक बोतल को पूरी तरह खत्म करने में इसे कई महीनों लग जाते हैं। इसीलिए वैज्ञानिक अभी इस तकनीक को और प्रभावी बनाने पर काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर प्लास्टिक आज मानव सभ्यता की सबसे बड़ी सुविधा में से एक है, लेकिन यही सुविधा अब सबसे बड़े संकट का रूप लेते जा रही है। सवाल सिर्फ सरकार या वैज्ञानिक का नहीं है, सवाल हम सबका है, क्योंकि अगली बार जब हम एक प्लास्टिक बोतल खरीदे, एक पॉलिथीन ले या कोई प्लास्टिक पैकेट फेंके, तो हमें ये याद रखना होगा कि वो कचरा कुछ दिनों का नहीं बल्कि कई पीढ़ियों तक पृथ्वी पर मौजूद रह सकता है। धरती को प्लास्टिक से बचाने की शुरुआत किसी बड़े अभियान से नहीं बल्कि हमारी छोटी छोटी आदतों से होगी, क्योंकि अगर आज नहीं संभले तो आने वाली पीढ़ियां ऐसी दुनिया विरासत में पाएगी जहां मिट्टी से ज्यादा प्लास्टिक और समुद्र में मछलियों से ज्यादा कचरा होगा। और तब शायद सबसे बड़ा सवाल ये होगा, क्या हमने सुविधा के लिए भविष्य को दांव पर लगा दिया है। इस खबर पर फिलहाल इतना ही। खबरें आगे और भी आप बने रहें खबर आलोक के साथ। नमस्कार।